जब लकड़ी खाती के पास जाने से, लोहा लोहार के पास जाने से, सोना सुनार के पास जाने से, मिट्टी कुम्हार के पास जाने से इज्जत पा लेती है, उसी प्रकार से मैला वस्त्र भी धोबी के पास जाने से उसको सम्मान इज्जत मिलता है। वो उसके मैल को धो डालता है। और उससे भी बढ़ के जो मैली रूह जिसका कहीं इलाज नहीं है, ना दुनियादारी के लोग कर सकते हैं, ना यारे प्यारे कर सकते हैं, ना तुम्हारी मिट्टी की मूर्तें कर सकती हैं। तुम जहां जाके अपने मत्थों को रगड़ते हो, जिन मूर्तों के सामने मन्नत मांगते हो, मूर्तें मन्नत नहीं देती हैं। वो ताकत ही तुम्हारी अपनी है। उस मन को एकाग्र करके तुम्हें आत्म देव में जो ताकत है, तुम अपने आप में ही अगर उसको खोजोगे तो ताकत तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। इंसान ने अपनी हालत सिर्फ ऐसी बनाई हुई है जिस प्रकार से किसी भूखे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाती है। भूखा कुत्ता सूखी हड्डी को लेके जाता है और छिप के उस हड्डी को चबाना शुरू करता है। वो सोचता है कि मुझे बहुत अच्छी वस्तु मिली है, क्योंकि उसकी आदत है। उसको ये नहीं पता हड्डी सूखी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हड्डी को एकांत में ले जाता है, छिप के उसको चबाता है। उसी के मसूड़े टूटते हैं, उसके मुंह से खून निकलता है, जिह्वा से उसी खून को वो चखता है और सोचता है कि मजा हड्डी में आ रहा है, लेकिन हड्डी में मजा नहीं है। किसका मजा है? वो अपने ही खून का मजा है। इंसान भी इसी प्रकार से अपनी शक्तियों को बाहर निकाल के उन शक्तियों को फिर से दोबारा पूजना शुरू करता है, फिर अंदर में ले जाना चाहता है। अरे संतों की, गुरुओं की जो धुर आध्यात्मिकता की पूरी शिक्षा है वो क्या है? वो जीव को कहते हैं कि जो ताकत तुम्हारे आत्मदेव में है, तुम्हारे अंदर छिपी हुई है, जो खजाना तुम्हारे अंदर में है, उसको बाहर खोजने कहाँ जाते हो? ना रब मक्के ना रब तीर्थ, तेरी बुक्कड़ के अंदर है, वो बैठा हुआ है। वेद पुराना पढ़ पढ़ थक के सिजदे करते घस गए मत्थे, ना रब तीर्थ ना रब मक्के, तेरी बुक्कड़ देवी च चोर चोर। वो चोर तुम्हारे बुक्कड़ के अंदर छपा हुआ है। बुक्कड़ कहाँ है? तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे ख्यालात में है, तुम्हारे विचारों में है। लेकिन इस किले के अंदर ऊंची गहराइयों में 10 द्वार से ऊपर है वो चीज, और उसको खोजने के लिए एक ही गुप्त रास्ता बताया गया है, बनाया गया है, और उसी रास्ते से उस पर जाया जा सकता है, और उसका भेद सिर्फ सतगुरु से मिलता है। इसीलिए कहिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को नमस्कार करो। गुरु को नमस्कार करने का मतलब, गुरु को इज्जत देने का मतलब ये नहीं है कि गुरु उससे बड़ा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। लेकिन जिसको भी तुम नमन करोगे, जिसको भी तुम अभिवादन करोगे, जिसके सामने तुम याचना करोगे, उसके पास जो होगा वो खुले मन से आपको वो चीज सौंप देगा। तो गुरु सब चीजों, सारी शक्तियों का मालिक है, क्योंकि जिसने उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम तो भ्रमों में बहे जा रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि गुरु करता क्या है। एक देखा देखी के रूप में गुरु बना लेते हैं, और फिर जो गुरु कहते हैं उस वचन की पालना तक करते नहीं है। गुरु के पास भी हम संसार की कामनाओं को, चाहनाओं को लेकर ही जाते हैं। जब तुम गुरु के पास कामनाओं को लेकर जाओगे तो गुरु तुम्हारे लिए संसार बन जाएगा। लेकिन संसार के पास भी तुम अगर निकाम होके जाओगे तो संसार ही तुम्हारे लिए गुरु बन जाएगा। गुरु का मतलब क्या है? गुरु अंधकार को दूर करता है, अज्ञान को मिटाता है, भ्रमों से निकालता है, तुम्हारी रूह पर चढ़े हुए कर्मों के पर्दों को उतार देता है, जन्म जन्म से लगे हुए दाग और धब्बों को धो डालता है। एक जन्म से नहीं, 84 लाख की योनि में कितने हम कर्म कर करके इस रूह पर इतने हमने धब्बे लगाए हैं कि ना हमें पता है, ना ही उतारने का पता है। लेकिन जब किसी पूर्ण मुर्शिद के पास जाओगे और उनसे दीक्षा लेके नाम की कमाई करोगे, उनके वचन की पालना करते जाओगे, कितने भी जाप ताप करो, कितने वेद पुराणों को पढ़ो, लेकिन गुरु भक्ति के बिना जीव का कल्याण कहीं नहीं हो सकता। कभी हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? कि वो बेजुबान है, वो एक जड़ चीज है। उनके पास जितना है वो पढ़ने से तुम उतना ही जान सकते हो। लेकिन गुरु के पास तुम्हारे मनों में जो भ्रम पड़े हुए हैं, जो अज्ञान है, उन पर्दों को हटाने के लिए बार बार गुरु के पास जाओगे, बार बार अपनी व्यथा उनको सुनाओगे, तो गुरु आपके कर्मों को धो डालता है
और वो ये रूह रियात नहीं करता कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कोटी है, ये कंगला है। जिस प्रकार से धोबी के घाट पर जो कपड़ा जाता है वो नहीं देखता ये हलवाई का है, नहीं देखता ये तेली का है, नहीं देखता ये किसी दूसरे आदमी का है, मजदूर का है या किसी सेठ साहूकार का है। वो भट्ठी जब चढ़ाता है उसमें एक भट्ठी में नहीं, दो भट्ठी में नहीं, चाहे कितने भी उसको लगानी पड़े, वो साफ करने की गारंटी और जिम्मेवारी जब लेता है उस कपड़े को बिना साफ किए वो छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से संत सतगुरु इस दुनिया में इन रूहों के कल्याणार्थ उनके कर्मों को धोने के लिए आते हैं। इसीलिए उनको कोई ना तो स्वार्थ होता है, ना उनको दुनियादारों से मतलब होता है। कई भी है शास्त्रों में कि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण ये चारों धारण थे। ये चारों चीज परमार्थ, इतने कितनी और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो परोपकार और परमार्थ के लिए इस संसार में आती हैं, जिनका उनका अपना खुद का स्वार्थ नहीं होता। लेकिन आज दुनिया में अगर देखते हैं ना तो धर्म भी आडंबर बन चुके हैं, धर्म भी व्यवसाय बन चुके हैं, धर्म भी पाखंड के गढ़ बन चुके हैं और उससे संसार के जीवों का आकाश होता है। उनको वास्तविक भेद का पता नहीं है, लकीर के फकीर बने हुए हैं, अपनी बात मनवाने के लिए झूठी साची बातें बना के अपना व्यापार चलाते हैं। लेकिन जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है और वो जीव का कल्याण नहीं कर सकता है, करनी नहीं की है और उसके पास वास्तविक भेद नहीं है, तो जीव का आकाश हो जाता है। जीव फिर 84 लाख योनि में काल के खूंटे से बांध दिया जाता है। ये दुनियादारी सब माया का खेल है और काल का रचा हुआ है सारा काम। जिस काल देश में माया का पसारा है, ये माया भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण करके जीवों को लूटती है, खसोटती है। ये जीव बेचारा क्या करता है, क्योंकि इसको ये ज्ञान है नहीं, जानता नहीं है, जानने पर भी बहकाया जाता है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसको ये ज्यादा अच्छा समझता है। लेकिन संतों के संग में अगर जाओगे, तुम्हें अगर दुख हो, तकलीफ हो, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कही है कि संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकित संग न जा। संतों के संग में जाके अगर जौ के छिलके की भी रोटियां मिल जाए ना, उसमें भी तुम्हें वो शांति मिलेगी कि तुम्हारी रूह पर कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं लगेगा। मन में जब शांति होगी, संतोष होगा, प्रेम होगा, उसमें किसी प्रकार की लालसा, तड़पना या किसी प्रकार के भी रोग या विपत्ति वाली चीज नहीं होंगी कि रूह को दुखदाई हो। परंतु अगर तुम खीर खांड अच्छा खाना खाते हो और साकित दुष्ट आदमियों का संग करते हो, दुष्ट आदमियों का संग नहीं करना, वो तो अगर दिख जाए तो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। बुरे आदमियों से कितनों से बचना चाहिए। बेटा नालायक तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी सामी, गुरु अधर्मी तजो तजो चेला अड़सेटा और पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। अगर इतनी चीज ये नालायक हैं, काम की नहीं है, तो उनको तजने में दोष नहीं होता। धर्म तो ये सिखाता है कि आदमी सच्चे मार्ग पर चले, परोपकार के काम करे, तन से सेवा करे, मन से हरि का सिमरण करे। अगर आपके पास धन है तो उस धन से दूसरों के लिए कल्याण के काम, पुण्य के काम और किसी की सहायता करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जो भी चीज होगी वो इंसान को बर्बाद करती है, बुरे रास्ते पर चला देती है।